Hello all students, in this video we shall going to continue our chapter number 5, Movement towards Independence। हमने लास्ट में देखा था कि हिंद छोड़ो चळवळ यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट वो 1942 में शुरू हुई थी और अकॉर्डिंग टू दी on August 9th, 1942, resolution of Quiet India movement was passed in the working committee of the Congress held at the Mumbai। और यहाँ पे गांधी जी ने एक स्लोगन भी दिया था, मैंने आपको बताया है, डू और डाई, करो या मरो वाला जो स्लोगन था वो भारतीयों को दिया था तब कि अब कुछ भी हो हमें इंडिपेंडेंस के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन क्रिएट करनी है और कुछ भी करके आजादी दिलानी है। फिर है स्ट्राइक ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अब स्ट्राइक्स क्यों शुरू हो गई थी? क्योंकि जो जितने भी लोग थे ये इंडियन क्वाइट इंडिया मूवमेंट में, उन सबको या तो अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या फिर उनको मारने की कोशिश की गई थी, अरेस्ट कर लिया था, लाठीचार्ज किया गया था, अपोज्ड किया गया था। इस वजह से जो लोग थे, जो युवा वर्ग था या फिर महिलाएं थी और जो आजादी के लिए इस मूवमेंट में जुड़े थे, वो सारे लोगों ने स्ट्राइक कर दी। द रूरल एंड द अर्बन रीजन्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग वर्कर्स, फार्मर, यूथ, स्टूडेंट्स, टीचर, बिजनेसमैन एंड द वुमेन वेर इन द forefront of this movement. Works went on strike in factories, iron factories in the जमशेदपुर and the cotton mills in Madras। हाँ, ये हमने देखा था कि जब स्ट्राइक चल रही थी तो अहमदाबाद या जमशेदपुर में है वो सारी फैक्ट्रीज के मिल्स के वर्कर्स ने भी स्ट्राइक शुरू कर दी थी। फिर आगे है हार्मफुल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। Anger against the British government was being expressed from every nook and corner of a country. Suppression against peaceful people by the Britishers led to a violent situation as people not only ransacked the post office, telegram department, police station, railway station, government buildings, schools, colleges, buildings, railway lines, pools, bridges and the roads, but looted the assets and set on fire the government properties. And this railway incurred the heaviest losses in many of the areas people used to bomb। यानी कि पूरी तरह से जो भी जिससे बन पड़ता था वो काम करने लग जाता था आज़ादी के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है। और अगेन उन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भारतीयों में इतना सारा एंगर आ गया था, इतना गुस्सा भर चुका था उनमें कि अब आज़ादी की लड़त में कुछ भी करके जीतना है। इस वजह से बहुत सारे लोग इसमें जुड़े। उन्होंने जो ब्रिटिशर बिल्डिंग थी, अलग अलग रेलवे स्टेशन है या फिर उनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए वो पोस्ट ऑफिस एंड ऑल आर अदर्स, उन सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, उन्हें खलेल पहुंचाना शुरू कर दिया था। बहुत सारे पीपल्स ने बॉम्ब जो है वो, यानी कि हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने बॉम्ब जो है वो फेंके थे बहुत सारे लैंड्स पे, जिस वजह से ब्रिटिश बिल्डिंग्स का जो है वो मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। और इस वजह से गवर्नमेंट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको बहुत ही ज्यादा लॉसेस होने लगे थे। फिर है फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन द क्रशिंग द स्ट्रगल। तो सरकार है जो ये ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको किसी तरह से ऑप्रेस्ड किया जाए, दबा दिया जाए, पर वो असफल रहे क्योंकि भारतीय लोग अब पूरी तरह से सज्ज थे, अपना जो आजादी की ओर कदम बढ़ा चुके थे, वो पूरी तरह से अब करो या मरो वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। द गवर्नमेंट ट्राइड टू suppress the movement with hard hand. The struggle started from the small and to a large extent by the ransacking government system. More than 70,000 people were imprisoned. 538 gunshots were fired, failed
1028 people lost their lives, 3,200 people were injured. Students were injured in the gunshots, especially the Ahmedabad and Patna. A unique political consciousness was created among the people. This movement gave a clear warning to the British government and the message to the world at the large that India cannot enslave anymore. The struggle really signaled by the people of India to Britishers to quiet India. The people of India now wanted to full independence. The Ahmedabad for a dominant state was almost invisible by the struggle. After a struggle of 5 years, India achieved independence. यानी कि ये जो लड़ाई शुरू हुई थी उसमें बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, यानी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था भारतीयों को। पर उन्होंने आखिर ये नुकसान जो हुआ उनका उन्हें रिवॉर्ड मिल गया, वो आजाद हो गए। मतलब हम सब आजाद हो गए। उन्होंने एक मैसेज दे दिया पूरे वर्ल्ड को कि नहीं, अब इंडिया गुलामी नहीं करेगा किसी की, नहीं ब्रिटिशरों की, ना ही किसी और की। इंडिया आजाद था और वो आजादी रहेगा। ये पूरा वर्ल्ड में उन्होंने मैसेज इस स्ट्रगल के द्वारा फैला दिया था। और फिर लास्ट में सारे स्ट्रगल करने के बाद, बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारी जानें गंवाने के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली 5 साल बाद, यानी कि 1947 में। फिर है आजाद हिंद फौज एंड सुभाष चंद्र बोस। There is a character which is a very important in the history, very important part of independence. तो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे वो बहुत ही ज़्यादा important character है। Subhash Chandra Bose was born in Calcutta in Orissa state 23rd January 1897. You have to mark this date and the Calcutta and the Odisha. His father Rai Bahadur Janakinath Bose was a government lawyer in the British judiciary. His mother Parvati Devi was a philanthropist. Prediction was that this Bengali lad will become a sincere servant of Britisher, but he went on to become a staunch freedom fighter against the British Empire. After a passing examination with the good marks from Calcutta Presidency College, he went to England for future study. He passed the very difficult ICS Indian Civil Service examination at the 4th number and returned to Calcutta. Seeds of revolutions were planted in his mind due to the insulting attitude and the pride of the British professor at the Presidency College toward the Indians. अब यहाँ पे बताया है, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस का कि वो कहाँ पढ़े थे, किस तरह से उनके अंदर, उनके माइंड के अंदर, उनके दिल के अंदर ये जो आज़ादी की लड़त के लिए, फिर आज़ादी के लिए चाह जागी थी। तो जब उन्होंने ये ब्रिटिशरों का जो है प्राउड वाला एटीट्यूड देखा, यानी कि अभिमान वाला एटीट्यूड देखा, या फिर इंडियंस की तरफ जो उनका नजरिया था बहुत ही नीचा, उनको देखा, जब उनको महसूस हुआ कि ये ब्रिटिशर बहुत ही जो है नीची नज़र से हमें देखते हैं, मतलब कि वो हमारे इंडियंस को बहुत ज़्यादा शोषित करते हैं, उन्हें वो इंसान नहीं समझते हैं, नीचा समझते हैं बहुत ज़्यादा। तब और खुद को कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि वो गोरे हैं, उनकी स्किन वाइट है, इसलिए वो खुद को प्राउड समझते हैं खुद के लिए। तो यहाँ से उनके मन में तभी से शुरू हुआ था ये सब कि उन्हें किसी भी तरह से भारत को आज़ाद कराना है। He was very interested in the Indian independence struggle. He became an active member नेशन असेंबली। और हाँ, वहाँ पे ये भी बताया कि उनके फादर थे वो ब्रिटिश लॉयर थे, उनकी मदर भी ब्रिटिशरों से जनरली जुड़ी हुई थी, फिर भी उन्होंने इन सबसे खिलाफ जाके ये आज़ादी की लड़त में
जो है उन्होंने पूरी तरह से निष्ठा से अपना साथ दिया था। उन्होंने सिविल सर्विस की जो इंडियन सिविल सर्विस है वो एग्जामिनेशन भी पास किया था। He was very much interested in Indian independence struggle. He became an active member of National Assembly. He joined the Swarajya Party in the 1923. He soon became a very popular leader among the youths. He was in the top in the civil disobedience movement and therefore jailed many times. At the young age of 41, he was elected as the president of a Congress convention at the Haripura, Surat. And this showcases his ability. He left the Congress as the difference of the opinion with the Gandhiji had increased, and he established the party, the Forward Bloc, to awake plebiscite against the Britisher. He traveled most of the region of India. He was arrested under the defense courts and imprisoned. During imprisonment, he was ill-treated. He was imprisoned at his place of residency as his health was deteriorating since he was fasting unto the death. तो यानी कि जब उन्हें ये सारे मूवमेंट में जब उन्होंने स्टार्ट किया भाग लेना, तो जब उन्होंने बहुत सारे अलग अलग भारत में जो जितने भी रीजन हैं वहाँ पे घूमे, उनकी समस्याएं सुनी, गांधी जी के साथ रह के उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारी मूवमेंट लड़ी। उनमें जब वो इम्प्रिजनमेंट थे यानी कि जेल में थे, तब उन्होंने लास्ट तक यानी कि अपनी उनकी जब तक डेथ हुई तब तक उन्होंने फास्ट किया, सत्याग्रह के साथ दिया उन्होंने। ही ट्रैवल इन द disguise of the Pathan of Calcutta via Peshawar, Kabul, Iran and Russia. Later on, he reached Berlin, Germany. 28 March 1942, Indians living in Germany gave him a warm welcome. He urged the people to India through the Berlin radio to fight against British Empire. He also met Hitler in Germany and they discussed in the detail about the independence of India. He then went to Rome and Paris and established the military unit for the independence of and they recruited 3,000 Indians. Ras Bihari Bose and the revolutionary living in the Japan chained all the organization and established the India Independence League. That is important, India Independence League, जो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। युवा वर्ग को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जर्मनी जाके और बहुत सारे अलग अलग देशों में जाके इंडिया के सपोर्ट के लिए जो है मदद मांगी थी। तो अब अभी तक हमने जो भी देखा कि यहाँ पे इंडिया में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी एज अ वॉलेंटरी। जो है रास बिहारी बोस है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से अपनी भूमिका निभाई थी। यहाँ पे आपको इनाम याद रखने, मोहन सी है वो भी उन्होंने, जैसे कि यहाँ पे जापान है, सुमंत्रा है, जावा है, हांगकांग है, अंडमान है, बर्मा है, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे जाकर उन्होंने ऑर्गेनाइज शुरू किया। उन्होंने स्थापना की, अलग अलग फील्ड की, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और इंडिपेंडेंस की जो लड़त थी उनमें उन्होंने इन सबको शामिल किया। तो अब आगे है आज़ाद हिंद फौज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इसके मेन पॉइंट जो मैंने अभी पढ़ाया उसके याद रखने हैं, नोट करने हैं और आगे हम जो पढ़ेंगे उसके भी मेन पॉइंट आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम के टाइम में सिर्फ एक बार रिफर करने के लिए, माइंड करने के रहे। तब तक के लिए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।